नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के गुनाह में ये एक जो खबर हम लेकर आए हैं वो यूपी के कानपुर जिले की, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। गांव से बाहर बना एक घर, उस घर के अंदर लगे चारों तरफ से सीसीटीवी। इसके बाद बेखौफ बदमाश जो है इस घर के अंदर घुसते हैं। पति पत्नी और एक छोटा बच्चा इस घर के अंदर रहते थे। पति पत्नी को बुरी तरह से दोनों बदमाश मारते हैं। और इस मारपीट के दौरान बस बदमाश इनसे ये पूछते रहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत से गहने जेवर हैं, जो कुछ भी है निकाल कर हमें दे दो। ये कहते हैं कि हमारे पास अगर गहना जेवर होता तो हम लोग यहाँ पर इतने जंगल में क्यों रहते। लेकिन बदमाश कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मार मार कर पति पत्नी को बदमाश लहूलुहान कर देते हैं और इसके बाद जो है वो घर में जो भी उन्हें कीमती सामान मिलता है, यहाँ तक कि मृतक पति की बाइक भी लेकर वो फरार हो जाते हैं। इसके अलावा घर में रखे गहने और पैसे। इस हत्याकांड ने लोगों को डरा कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते हैं कि अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है, कानून का राज कायम है और पुलिस भी अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। लेकिन कानपुर की इस वारदात ने तमाम बड़े दावों पर सवाल खड़ा कर दिए कि आखिरकार ये कैसा कानून का राज है कि एक घर में पति पत्नी को इतनी बुरी तरह से रात में लुटेरे घुसते हैं और इतनी बुरी तरह से मार पीट कर पति को तो मौत के घाटी उतार देते। तो जाहिर सी बात है, अगर इस बेखौफ अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तो ऐसे में यही है कि लुटेरों के दिल में कानून का तो खौफ नहीं है, नहीं तो भला वो क्यों कैसे इतनी बड़ी वारदात करने की हिम्मत जुटा पाते। कानपुर के सार थाना क्षेत्र में आधी रात दो नकाबपोश बदमाश जो हैं एक घर में घुसते हैं। 30 साल के कल्लू उर्फ मुमताज को कुल्हाड़ी से 10 से ज्यादा बार वार करके मौत की घाट उतार देते हैं। कल्लू की पत्नी को भी इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि वो बेचारी पूरी तरह से खून से नहा जाती है। इस दौरान उसकी बच्ची जो शायद 6 या 7 महीने की है वो सो रही थी। उसे मतलब नहीं पता था कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है। पत्नी है वो पति को बचाने की कोशिश करती है तो उसको भी मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। इसके बाद हत्यारे जो लुटेरे थे वो घर से बाइक, जेवर, कैश लूटे हैं और बाइक जो घर में बाइक रखी थी उसे भी अपने साथ लेकर जाते हैं। जाते जाते बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी उखाड़ कर ले जाते। यानी कि बदमाशों ने सिर्फ एक घर में लूट और हत्या नहीं की बल्कि पुलिस को चुनौती देते हुए पूरी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो जो घर है वो दरअसल 2 थाना क्षेत्र के कहें बीच में पड़ जाता है। एक सार पुलिस थाना और एक बुदनू पुलिस थाना। जो गांव के लोगों का कहना है, जो घर वालों का कहना है कि दोनों थानों की पुलिस जो है करीब 45 मिनट तक इसी बात तक उलझी रही कि ये उनके क्षेत्र का मामला है। मतलब एक दूसरे के ऊपर डालती रही कि तुम्हारा मामला है, तुम देखो, और दूसरा कहे तुम्हारा मामला तुम डालो। इसके चलते जो पति पत्नी थे वो गंभीर रूप से उनका खून बहता रहा, घायल रहे और आखिरकार जब किसी तरह से जब बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में आए तब मामला सुलझा। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान जो है इलाज के दौरान पति की मौत हो गई, पत्नी घायल। वैसे तो अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घर वालों का कहना है कि यही है। दोनों थानों की पुलिस उलझी रही कि ये तुम्हारा थाने का मामला है, हमारे नहीं, और वो कहें तुम्हारे थाने का मामला है, हमारे नहीं। बहरहाल अब इस मामले में 5 पुलिस टीम बनाई गई है इस हत्याकांड के खुलासे के लिए। पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही। पुलिस का दावा है कि जल्दी वो उस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन अभी तक इस मामले में क्या क्या निकल कर आया है हम आपको बताते हैं। किस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया वो तमाम तरह के सवाल पैदा करते हैं। वहीं जब डॉग स्क्वाड को बुलाया गया तो डॉग स्क्वाड गाँव के एक घर तक पहुंचता है और फिर वहां से लौटता है। तो वो कौन घर है? क्या उसी घर के किसी शख्स पर लूट की वारदात को अंजाम देने का शक है? तमाम सवाल हैं, तमाम जो है पहलू हैं। घर जिस तरह से आप देखो उस घर में इतने ज्यादा सीसीटीवी कैमरा होना ये भी एक बड़ी बात है। क्या जो मृतक पति है कल्लू उसे किसी पर शक था या उसे इस बात की अनहोनी की आशंका था कि उसके घर पर कभी भी कुछ भी हो सकता है? इसी वजह से उसने पूरे घर को सीसीटीवी कैमरों से कवर कर रखा था। यानी पूरे घर में जो घर आपको दिख रहा होगा कि उतना ज्यादा कोई बंगला टाइप का नहीं बना है, मामूली सा घर है, लेकिन उस घर में 4 से 5 सीसीटीवी कैमरे
चारों तरफ लगे हुए थे। तो क्या कल्लू को पहले से ही किसी कहें अनहोनी का आभास था, इसीलिए उसने इस सीसीटीवी कैमरों को लगा रखा था? अब सवाल बहुत सारे हैं, जवाब पुलिस को तलाशने हैं। हमें अभी तक क्या क्या पता चला हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के कानपुर जिले की है। कानपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर साड़ थाना क्षेत्र आता है। इस साड़ थाना क्षेत्र का एक गांव है देवसड़। इस देवसड़ गांव में जो है 30 साल का मुमताज उर्फ मोहम्मद कल्लू जो है वो पराग डेयरी की गाड़ी चलाने का काम करता है। ठीक है, जो उसका घर है वो आपने देख ही लिया। इस घर में उसकी पत्नी जो है, उनका नाम है शाहजहां, उसकी करीब 6 या 7 महीने की एक छोटी बेटी, वो 3 लोग इस पूरे घर में रहते थे। बताते हैं कि कल्लू जो है अब से करीब 1 साल पहले या मान लो 6-7 महीने पहले तक बताते हैं कि सऊदी अरब में था, वहां से वो काम करता था। वहां से अभी ये कुछ महीने पहले ही लौट कर आया। इसके बाद इसने अपने पुश्तैनी घर, जो घर इसका 1 किलोमीटर दूर है, जो गांव है ये देवसर, उस गांव से हटकर करीब 1 किलोमीटर हटकर इसका जो खेत था, इस खेत में इसने अपना घर बनाया था, जहां पर ये अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रह था। अब ये क्योंकि हो सकता है कि इसका बड़ा पूरा परिवार हो, इसके चलते इसको लगता हो कि भाई हम अलग रहेंगे तो अपने बच्चे, अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, इस वजह से शायद हो सकता है इसने अपना घर अलग बनाया हुआ था। लेकिन जहां पर घर था, ये चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे और रास्ता भी कच्चा रास्ता है, और वहां से ही गांव महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बाकी सबसे ये घर कटा हुआ था। पुलिस ने बताया कि घर में जो मतलब जांच पड़ताल के दौरान पता चला, कल्लू ने 6 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। समझिए, पूरे घर को कल्लू ने सीसीटीवी कैमरों से कवर कर रखा था। आप घर की हालत देखो, उसके बाद इस घर में लगे इतने कैमरों पर आप देखते हो तो आप समझते हो कि कल्लू क्यों इतने ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाया होता है। ये तमाम मन में सवाल उठते हैं। जब से कल्लू सऊदी अरब से आया था, वो ड्राइविंग का काम कर रहा था, अपने परिवार अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। इस दौरान जो है हैलेट में भर्ती, जब ये घटना हुई शुक्रवार की देर रात को, यानी कल, तब कह रहे हैं कि पति को तो बुरी तरह से 2 बदमाश घुसे थे। पति और पत्नी को दोनों ने पकड़कर बहुत बुरी तरीके से मारा। जो पत्नी है उसका कहना है, जब वो अस्पताल में भर्ती है, जब उसको थोड़ी सी हालत में सुधार हुआ तो उसने बताया कि रात में हम लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए। करीब 1 बजे के आसपास अचानक छत से 2 बदमाश जो है हमारे घर घुस आए। सभी ने चेहरे पर काले कपड़े बांध रखे थे। बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया और पति से कहा कि जो तुम्हारे पास गहने जेवर हैं दे दो, तुम इतने साल सऊदी में रहे हो तो तुमने तो बहुत माल छापा है, तुम्हारे पास गहने जेवर बहुत हैं। इस पर जो है पति ने कहा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, तुमको किसी ने गलत बताया। इसके बाद जो है उन्होंने सीधे पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। पत्नी ने बताया कि उन्होंने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। बदमाश बार बार कह रहे थे कि तुम लोगों के पास बहुत जेवर है, दे दो नहीं तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर पत्नी कहती है कि मैंने उनसे कहा कि हमारे पास बहुत सारे जेवर होते तो हम लोग यहाँ जंगल में क्यों पड़े होते। वहीं शाहजहां ने बताया कि उसकी पत्नी रात का चूंकि वक्त था, वो कमरे के अंदर वो बिस्तर पर सो रही थी। बच्ची जो थी उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। 6 महीने की बच्ची, अगर पता भी होता क्या कर लेता शायद, लेकिन हाँ उसके रोने की आवाज़ जो गांव वाले लोग थे उन्हें तक पहुंचती तो शायद जग भी जाते। लेकिन गांव के लोग चूंकि गांव से करीब 1 किलोमीटर ये घर था, ऐसे में इस पूरे मारपीट के दौरान जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी वो किसी तक नहीं पहुंच पाई और बदमाश करीब 40 से 45 मिनट तक घर के अंदर है और उन्होंने 10 से ज़्यादा बार, बताते हैं जो शाहजहां पत्नी है उसने कहना कि मेरे पति पर उन्होंने 10 से ज़्यादा बार कुल्हाड़ी मारा और पति लहूलुहान होकर गिर गए। इस दौरान जब मैंने अपने पति को बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी डंडे से, मुक्के से खूब मारा। इसके बाद जब हम दोनों खून से लथपथ होकर बेसुध से हो गए तब उन्होंने घर में रखी पति की बाइक, जो उनको गहने जेवर हाथ में लगे, और वो सब लूट कर फरार हो गए। बदमाश जब घर से गए तो उन्होंने घर में रखे 6 सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को जो है उन्होंने उस डीवीआर को भी अपने साथ लगे। बदमाश के जाने के बाद किसी तरह से पत्नी शाहजहां ने अपने आप को संभाला और खून से लथपथ हालत में वो गांव की तरफ भागती है। इसके बाद चीखते चिल्लाते अपने गांव पहुंचती है तो उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जो है लोगों की नींद खुलती है और जब लोग बाहर निकलते हैं तो खून से सने शाहजहां और उसके
गोद में 6 महीने की बच्ची को देखकर लोग की रूह कांप गई। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जो भी गांव के इनके रिश्तेदार थे, कल्लू के परिवार के लोग थे, वो सब दौड़ते भागते गांव घर पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं तो कल्लू पूरा खून से नहाया हुआ था और घर पर सिर्फ खून ही खून फैला दिखा रहा। बाइक नहीं थी। जो सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें तोड़ दिया गया था या ऊपर उठा दिया गया था ताकि उसमें लुटेरों का कोई भी चेहरा है। वहीं पर जो सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर तो भी वो लेकर भाग गए थे। इसके बाद जो है जब गांव वालों को खबर मिली, गांव वालों ने तुरंत ही इस बात की सूचना 112 नंबर पर डायल करके दी और पुलिस मौके पर पहुंची। जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखो क्या नजारा देखा, किस तरह से वो दिखा रहे हैं कि एक एक सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया, ऊपर उठा दिया गया। आप देखिए इस वीडियो में। कैमरा वो लगा है, एक कैमरा ये लगा है, ये लगा है कैमरा, ये देखो ऊपर कर गए। ये गेट बंद कर दो, ताला लगा दो। ये कैमरा देखो, कैमरा है हाँ ऊपर कर गए। पहले इसको एक कैमरा वो लगा है, देखो वो भी ऊपर कर गए। सब ऊपर की पहले व्यवस्था पूरा सब उनको नॉलेज में था हर चीज। सुनो ये दे, देखो भैया, ये देखो इधर कूदे, ये देखो गोबर में पाए बने, हाँ देखो बड़े बड़े पाए बने, कई लोग रहे। और देखो ये तारा टूट पड़े इधर सब। हाँ बहुत बुरी तरह मार दी नहीं यार। हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते जिसमें जो शाहजहां पत्नी है वो खून से लथपथ है। अगर वो आप वीडियो देख लो ना तो आपके रोए खड़े हो जाए। पूरी तरीके से खून से नहाई, उसका चेहरा पूरा खून से लाल और यहाँ तक का पूरा खून ही खून, और उस खून के वो सने हुए में वो अपनी बच्ची को गोद में ले हुआ है। ऐसा मतलब आप दृश्य देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं जो उसका पति था कल्लू, उसको भी इतनी बुरी तरीके से मारा था कि वो भी पूरी तरीके से खून से सराबा, मतलब उसका शरीर के 10 से ज्यादा बार कुल्हाड़ी मारी गई हो तो सोच सकते हैं क्या हालत हो सकती है। इस भयंकर हालत में किसी तरह से परिजन पहुंचते हैं। जो कल्लू जो जमीन पर पड़ा हुआ था उसे चारपाई पर उठा के डालते हैं। पत्नी बेचारी वो अपने आप को, अपने सारे पति की जब उसके आंखों के सामने मौत हुई तो वो अपने घावों को भूल गई। उसे दर्द नहीं हो रहा था, बस वो कही थी हमको बचा लो, हमारे परिवार बच्चिया को बचा लो, पति को बचा लो, इस तरह से रोए जा रही थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। कहते हैं कि परिवार वाले पुलिस की कार्रवाई से बेहद नाराज थे। शुरुआत में उनका कहना है कि 2 थानों का मामला के चलते जो है पुलिस करीब कुछ मिनटों तक इसी बात में उलझी रही। साड़ थाना क्षेत्र का ये मामला है कि बिदनू थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर जो इस घर की तरफ एक आता है, चौडगरा टाइप का है, कच्चा रास्ता है, उनका है कि उस रास्ते के इधर बिदनू थाना चल लगता है, उस रास्ते के उधर जो है साड़ थाना चल लगता है। इसके चलते जो है पुलिस वालों के बीच में बताते हैं काफी देर तक यही बात चलता रहा। वहीं जैसे ही घर के अंदर घुसकर एक युवक की हत्या की बात सामने आई, महिला को बुरी तरह से मारने पीटने का मामला सामने आया, वहीं लूट का सामना खबर मिली तो तमाम पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। और जब पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इस मामले को तुरंत से तुरंत, जो भी पुलिस वाले थे इस मामले को लेकर उलझ रहे थे, उन्हें डांट फटकार लगाई और इसके बाद जो है पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले दोनों घायलों को यानी पति कल्लू और उसकी पत्नी को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान कल्लू का खून जबकि बहुत ज्यादा बह गया था, उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, लिहाजा उसने हिम्मत तोड़ दी, यानी उसकी मौत हो गई। पत्नी की हालत में अब थोड़ा सुधार है और उसका इलाज अभी भी चल रहा है। उसके भी सिर पर, चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान है, काफी खून बना है और वो अभी भी है, मतलब खतरे से बाहर है, लेकिन हाँ अभी भी उसके लिए वो रात जो शुक्रवार की रात थी वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंची। अब पुलिस पर पूरे जांच पड़ताल कर रही। पुलिस ने इस बात को नोटिस किया, जब फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि घर के लगे सभी 6 सीसीटीवी कैमरों को भी बदमाशों ने ऊपर उठा दिया, यानी उनका रुख जो था रास्ते की तरफ या गांव की तरफ था, उन सभी को ऊपर आसमान की तरफ किया गया। ऐसे में इस सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद ही जो है बदमाश घर के अंदर दाखिल हुए और फिर दोनों पर पति कल्लू और पत्नी पर धारदार हथियारों से हमला किया।
वहीं पुलिस जब जैसे ही ये था, फॉरेंसिक टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड को भी टीम को बुलाया गया। जो डॉग स्नीफर डॉग था वो पहले बिदनू नहर की ओर गया। इसके बाद जहां पर घटना हुई थी, यानी जिस घर से हुई थी, उस घर से करीब 1 किलोमीटर दूर गांव में ही एक वीरेंद्र का घर है, उस घर के अंदर घुस गया। पूछताछ में सामने आया कि वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ इस घर पर अकेले रहते हैं और उनके बेटा जो है वो बाहर नौकरी करते हैं। अब वीरेंद्र सिंह का घर जो है वो शक के घेरे में। वहीं इस मामले में जो पत्नी के मायके वाले हैं, उसके अलावा कल्लू के घर वाले हैं, उनका भी इस घटना के बारे में जो उन्होंने बताया वो भी आपको बता देते हैं। जो पत्नी शाहजहां की मां है परवीन बानो, उन्होंने बताया कि रात में 2 बजे हमें खबर मिली तो हम भागते दौड़ते यहाँ पहुंचे। हमारे दामाद चला गया, बिटिया की भी हालत नाजुक है, किसी की रंजिश थी ये हमें पता नहीं, लेकिन जिसने भी हमारे दामाद और बिटिया को इतनी बुरी तरीके से माना, हम चाहते हैं कि उसको भी इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये जो पत्नी है उसकी मां का कहना है। वहीं जो पति था उसकी बहन नसीमा ने बताया कि हम लोगों को पता चला कि भैया और भाभी पर हमला किया गया है, घर से बाइक और भाभी के जेवर भी चोरी कर ले गए हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो। उनसे भी पूछा गया कि आपको किसी पर शक है, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी सऊदी अरब ही में रहते थे, कुछ महीनों पहले ही गांव वो वापस आए हैं। ऐसे में किसी से उनकी कोई ऐसी रंजिश थी ही नहीं कि कोई इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सके। वहीं जो मां है अबादा, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटी के घर चली गई थी, बेटा अपनी पत्नी के साथ 1.5 से 2 साल पहले यहाँ पर मकान बनाकर रह रहा था। सूचना मिली तो हम सब लोग सुबह 5 बजे के आसपास आए हैं और हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। हम चाहते हैं कि हत्यारों को अभी पुलिस जिस तरह से जान के बदले जान वाली कहानी के एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे हत्यारों को बख्शना नहीं चाहिए। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। फिर इस पर जो शक वाले बिंदु हैं, किस पर शक हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जांच पड़ताल कर रहे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे सुराग हमें हाथ लगे हैं जिससे जल्द ही इस पूरे हत्याकांड का वो खुलासा कर सकते हैं। कुछ ऐसे पहलू जांच में सामने आए जो शक के घेरे में कई लोगों को ला रहे हैं और हम उस पर बात करते हैं आगे। पति को बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा है, पति की मौत हो गई है, पत्नी अभी भी घायल, उपचार जारी है। अब तक जांच में क्या सामने आया और क्या पाया गया जांच में? इसमें साड़ थाने में रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास एक घर में आरोप है कि 2 लोग घुसे जिन्होंने की पति पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें पति को काफी पीटा गया, जिससे कि सुबह अस्पताल के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। जाते हुए जो ये बदमाश थे, ये मोटरसाइकिल थी वो ले गए यहाँ से। पुलिस तत्काल सूचना मिलने पर रात्रि में ही मौके पर पहुंची है। सभी अधिकारीगण यहीं कैंप कर रहे हैं और इसमें कई पहलू हैं जो सामने आए हैं। पुलिस के जो मृतक युवक है वो पहले सऊदी अरब रहा था काफी समय और कुछ महीने पूर्व ही वापस लौट कर आया है और ये अपने परिवार से अलग होकर यहाँ खेत में घर बना के रह रहा है। इसमें कुछ जो पहलू सामने आए हैं उसके आधार पर पुलिस टीमें बनाई गई है और 7 टीमें बनी हैं जिनका कि डीसीपी साउथ के नेतृत्व में अभी कार्य जारी है और इसको शीघ्र ही अनावरण कर इस पूरी घटना में प्रभावी कार्रवाई। सर, शुरुआत में जैसे सामने आया कि बिधनू और सांडपुरे दोनों के बीच सीमा विवाद भी कुछ देर तक चला, बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, ऐसा कुछ जानकारी? जी, ऐसा कोई सीमा विवाद नहीं है। दोनों ही थाने क्योंकि नजदीक थे तो दोनों ही थानों की पुलिस रात्रि में सूचना मिलने पर पहुंची और दोनों ने ही जो अपना कार्य है उसे किया और इसमें परिजन भी थे। यहाँ पर तत्काल मजरूबों को अस्पताल भी पहुंचाया गया और जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वो की जा रही है और इसमें शीघ्र ही इसका अनावरण भी किया जाए। थैंक यू सर। अब पुलिस जांच कर रही। अच्छा, जिस तरह से पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया उसमें आप गौर करोगे, देखो एक घर में 6 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा होना और उन सभी सीसीटीवी कैमरों को ऊपर उठा देना और इसके बाद डीवीआर लेकर, अक्सर जो लुटेरे होते हैं जो बस लूट की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते क्योंकि वो अक्सर आस पास के नहीं होते। अगर लुटेरों ने इस बात का ध्यान रखा है कि सीसीटीवी कैमरों में वो कैप्चर न हो, ऐसे में माना जा रहा है कि लुटेरे ऐसे शख्स हैं जिन्हें इस घर के बारे में अच्छी तरीके से पता है कि कहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि बड़ा घर है। आप देखो, छोटा मोटा घर नहीं,
ऊपर से 6 सीसीटीवी कैमरे, ऊपर छत पर भी डंडा लगाकर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। उन सभी सीसीटीवी कैमरों को मोड़ना, घुमाना, तो यानी वही शख्स कर सकता है। अब रात के अंधेरे में आप यहाँ देखोगे इस घर के आसपास ऐसा कोई नहीं है कि लाइट की व्यवस्था हो कि घर पर पूरी तरीके से पता चल जाए कहाँ क्या है। ऐसे में घर में आना, फिर चुन चुन कर सीसीटीवी कैमरों को मोड़ना, तो ये बात तो पुलिस को इसी तरफ इशारा कर रही कि हो ना हो इस पूरे कांड के पीछे कोई ऐसा शख्स है जो कई बार इस घर पर आया है और उसे हर घर के, इस घर के चप्पे चप्पे के बारे में पता है कि कहां पर क्या है, या फिर उस शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिलाया जो इस घर में आता जाता रहेगा, जिसको पता होगा कि यहाँ पर कैमरा है, यहाँ पर कैमरा है, तो पहले जाना, इस तरह के कैमरों को हटाना है। ठीक, तो पुलिस को इसी बात से शक है कि इस पूरे कांड में कोई ना कोई शख्स जो है, जो गांव का है, या तो वो शख्स शामिल है जिसे कल्लू अच्छी तरह से, या जो उसकी पत्नी है वो अच्छी तरीके से जानती थी और उसने ही इस पूरे कांड की वारदात को अंजाम दिया। अब देखो, जैसे स्नीफर डॉग है, वो वीरेंद्र सिंह करके जो गांव के रहने वाले हैं, महज 1 किलोमीटर दूर पर गांव है, वहां पर जाता है, उसके घर के अंदर जाता है। तो अब उससे वीरेंद्र से यहाँ से पूछताछ हो रही, तो वीरेंद्र ने बताया कि वो उसकी पत्नी रहते हैं, जो उसका बेटा है वो यहाँ पर रहता नहीं, वो बाहर काम करता है। अब वो शक के घेरे में। वहीं जिस तरह से सीसीटीवी का हाल किया गया है, डीवीआर लुटेरे लेके गए, तो लुटेरों को पता था कि डीवीआर कहाँ पर रखा है, कैमरे कहाँ कहाँ पर लगे हैं। ऐसे में यही सबसे पहले गौर करने वाली बात है। पुलिस को भी यही लग रहा है कि हो ना हो कोई ऐसा शख्स शामिल है जो कल्लू का अपना है, करीबी है, जिस पर कल्लू भरोसा करता था और वो शख्स अक्सर कल्लू के घर आया जाया करता था। हो सकता है कोई ऐसा शख्स है जो गांव का है, कल्लू का दोस्त बनता था, लेकिन उसे इस बात की वो कहें जानकारी होगी कि कल्लू सऊदी अरब से आया है, इसने गांव से बाहर इतना बड़ा अपना घर बना लिया, घर पर 16 टीवी लगवाया है, घर पर 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, तो ऐसे में उसे आशंका होगी कि कल्लू माल तो बहुत लाया, नहीं तो इतने सीसीटीवी कैमरा एक 3 शेड वाले घर को निगरानी करने के लिए कोई क्यों लगाएगा। तो जो लोग होंगे जिन्होंने लग रहा होगा कि इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, यानी इसके पास माल तो बहुत है, तभी इतनी निगरानी की इसने व्यवस्था की। अब हो सकता है कल्लू ने इसलिए लगाया कि सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि भाई उसका घर गांव से बाहर है। ऐसे में कल्लू को आशंका हो सकती थी कि भाई कोई भी उसके घर में चोरी करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि भाई गांव से बाहर है। ऐसे में इसी तरह के घर को चोर लुटेरे निशाना बनाते हैं, क्योंकि उनको पास भागने का अच्छा मौका होता है। अब घर में सिर्फ पति पत्नी ही थे और कोई तो तीसरा शख्स था नहीं, जो ये हो कि हाँ भाई 8-10 लोगों का परिवार हो तो एक साथ चोर लुटेरे घुसने से पहले 10 बार सोचे। यहाँ पर 2 लोग ही थे, तो यानी 2 से 3 अगर चोर घर में घुस जाए तो बड़ी आसानी से लूट की वारदात को अंजाम दे सकते थे। तो इस वजह से शायद कल्लू ने इस घटना को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए हों। लेकिन बाकियों को ये लगता होगा कि कल्लू सऊदी अरब से आया तो माल इसके पास है और इसी निगरानी के लिए उसने इस सीसीटीवी कैमरे लगाए। तो हो सकता है इसी धोखे में गांव के ही किसी शख्स ने अपने साथी के साथ मिलकर कल्लू के घर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले वो कई बार कल्लू के घर आया होगा, उसने सीसीटीवी कैमरे देखे कहां कहां पर लगे हैं, डीवीआर कहां पर लगाया है। अच्छा, कोई दोस्त बनकर आया होगा तो कल्लू ने भी सब बता दिया होगा कि हाँ यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे, यहाँ पे देखो डीवीआर है। कई बार आते हैं ना गांव के लोग, अरे यार आपके यहाँ लगा कैसे क्या काम करता है जरा बताना, उन्होंने बता दिया। तो वो फिर अब जब उसको पूरी जानकारी हो गई, फिर उसने अपने साथी के साथ मिलकर शुक्रवार की रात 1 बजे सबसे पहले उसने सीसीटीवी कैमरों का मुंह मोड़ा ताकि वो दिखे ना, और इसके बाद घर में घुसकर जो है फिर पूरी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि उन्हें लगता था कि कल्लू के घर पर गहने जेवर बहुत सारे होंगे, लिहाजा उन्होंने कल्लू को बुरी तरह से मारा कि ताकि वो बता दे कि गहने जेवर कहाँ हैं। लेकिन सच में उतने ज़्यादा गहने जेवर उसके पास थे नहीं, लेकिन इसी गुस्से में उनको ये था कि शायद मारपीट के दौरान कल्लू कहीं उन्हें पहचान ना लिया हो, इसलिए उसको मारना ज़रूरी था और फिर मारपीट के भाग गए। एक चीज़ यही है कि जो लुटेरे थे, जाहिर सी बात है वो अपनी पहचान तो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो कपड़े उपड़े से ढक कर आए, सीसीटीवी डीवीआर ले गए, तो पक्का जानते हैं कि अगर हमारा चेहरा सामने आएगा तो ये चाहे पत्नी हो चाहे पति हमें पहचान लेंगे। इसीलिए से वो अपनी पहचान पर उन्होंने छुपाने की पूरी कोशिश की है।
पुलिस कहना है कि भले 6 सीसीटीवी कैमरे थे, उन्होंने उसका वो लेके गए हैं, डीवीआर लेके गए हैं, लेकिन आजकल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग जो है कई बार मोबाइल पर भी मिल जाती है। ऐसे में क्या पुलिस को जो कल्लू का मोबाइल मिला है कि नहीं मिला, ये बड़ी बात है। और वहीं पुलिस को किस पर शक है, ये अब देखना है। पुलिस का दावा तो यही कि कुछ हमें अहम बातें पता चली हैं और जल्द ही हम खुलासा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्द पुलिस खुलासा करे ताकि कल्लू के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।